हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। हम पढ़ने वाले हैं रस। हमने पिछली क्लास में रस पढ़े थे। हमारे अब 2 रस बचे हैं, वो भी वीर रस और शांत रस। हम वीर रस और शांत रस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो पर। अगर मैं वीर रस की बात करूं, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होगा इसका स्थायी भाव? उत्साह। क्या हो जाएगा इसका स्थायी भाव? उत्साह हो गया। अगर मैं वीर रस की बात करूं, जब हम युद्ध करने या कोई कठिन कार्य करने के लिए जो हमारे हृदय में जो उमंग उत्साह उत्पन्न होता है, वहां क्या होगा? वीर रस होगा। वीर रस की परिभाषा क्या है? जब हम युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए जो हमारे हृदय में उत्साह उमंग उत्पन्न होती है, वहां वीर रस होता है। क्या है वीर रस? क्या है वीर रस? का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस की परिभाषा की बात करूं, जब हम युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए जो हमारे हृदय में उत्साह उमंग उत्पन्न होती है, वहां क्या होगा? वीर रस होगा। वीर रस की एग्जाम्पल की बात करूं, यानी उदाहरण, की बात करूं तो पड़ी अचानक नदी अपार। घोड़ा कैसे हो पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे हो पार। राणा ने सोचा इस पार। राणा ने सोचा इस पार। जब तक चेतक था उस पार। क्या होगा? या तो आपके एग्जाम में वीर रस की परिभाषा पूछी जाएगी, या तो वीर रस का आपसे उदाहरण पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं शांत रस। आपके एग्जाम में 2 नंबर के रस पूछे जाएंगे। पक्का है ये अनिवार्य है कि आपके एग्जाम में वीर रस पूछा ही जाएगा। वीर रस हो या श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, शांत रस हो, इन रसों में से आपसे कोई ना कोई एक रस पूछा जाएगा। रस की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और परिभाषा न पूछा जाने पर आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे शांत रस। कौन सा रस पढ़ेंगे भैया हम लोग? शांत रस। क्या पढ़ रहे हैं हम? शांत रस। शांत रस की बात करूं मैं, तो इसका स्थायी भाव
निर्वेद होता है। क्या होता है इसका स्थायी भाव? क्या होगा इसका स्थायी भाव? निर्वेद। इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां क्या शांत रस होगा। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी हम। क्या है? विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां शांत रस होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसकी परिभाषा क्या हो गई? विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां क्या होगा? शांत रस होगा। इसकी स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। अगर इसके उदाहरण की बात करूं मैं, इसके उदाहरण की बात करूं मैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल लागे अति दूर। क्या है? एक बार और समझते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसकी परिभाषा विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां क्या होगा? शांत रस होगा। इसका उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपके एग्जाम में रस 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रस आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपको मैंने पढ़ाया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में दोनों पढ़ा दिए। संयोग कौन रस? संयोग रस पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा वियोग रस। फिर इसके बाद हमने पढ़ा करुण रस। फिर हास रस पढ़ा हमने। हास रस के बाद हमने पढ़ा वीर रस। वीर रस के बाद हमने पढ़ा शांत रस। आप श्रृंगार रस कंप्लीट कर लीजिएगा, करुण रस कर लीजिएगा, हास रस कर लीजिएगा, वीर रस कर लीजिएगा, शांत रस कर लीजिए। इन 5 में से आपसे कोई ना कोई एक शांत रस आप एग्जाम में, शांत रस हो, ये कोई भी रस हो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का। आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हम रसों की क्लास समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।